हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एस टू अकाउंट सीरीज। ये जो हमारी सीरीज है 12th की, जिसमें आपको हम बनाएंगे जीरो से हीरो। मतलब आपको बनना है जीरो से हीरो, जिसके लिए आपको एकदम डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है। जिस हिसाब से आपको चीज़ें बताया जाए वैसे करना है। अब तक चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑलरेडी खत्म हो चुका है, गुडविल खत्म हो चुकी है, और हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था, जिसका पहला जो टॉपिक था आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो खत्म कर दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके अलावा जो भी मैं आपको जैसे बोर्ड पे जो पढ़ा रहा हूँ, उसका बोर्ड का पीडीएफ पैनल जो आपको मिलता है, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलता है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है संजीव गिरी क्लासेस के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं जल्दी ही लाइव आके आप लोगों से इंटरेक्ट होऊंगा और डिस्कशन करेंगे, छोटे मोटे डाउट्स देंगे, आपको अपडेट देंगे। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब आपके बहुत सारे डाउट है कि यूट्यूब पे लाइव आके आपके साथ कनेक्ट किया जाए। चलिए फिर देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों, पहले समझो। जो सपोज करो दो लोग आज से 5 साल 10 साल पहले से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रख चुके थे, उन्होंने 20-10 साल में अपना नाम बना लिया होगा। तो जब एक नया बंदा एडमिट होगा तो क्या उससे वो अपने नाम के पैसे नहीं चार्ज करेंगे अलग से? तो बोल के सर बिल्कुल करेंगे। तो वहीं पे ट्रीटमेंट्स गुडविल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा उनकी पुरानी गुडविल होगी, उसको राइट ऑफ करना होता। कुछ एंट्रीज है जो आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ती है। तो क्या क्या है जरा एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। दो सबसे पहली एंट्री होती है इसमें, इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो इसको बेटा करते हैं रिटर्न ऑफ। एंट्री आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ जाओ बस, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। और कौन से रेशियो में करते हैं बेटा? ओल्ड रेशियो में। तो इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है तो इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब बात करते हैं क्यों राइट ऑफ करें। सपोज करो दो लोग पार्टनर थे XY, उन्होंने कभी अपनी गुडविल की वैल्यूएशन की थी तो 10,000 रुपए थी, और आज उसको जेड को एडमिट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने दोबारा से रिवैल्यूट किया तो गुडविल की वैल्यू कुछ ज्यादा होगी, 1 लाख होगी मान लो। तो क्या वो 10,000 और वो 1 लाख दोनों लिखेंगे? तो बोलोगे नहीं सर, 1 लाख नई वैल्यू कर दो दी, पुरानी क्यों लिखेंगे? तो पुरानी जो बैलेंस शीट में अपेयर है उसको क्या करना होता है? राइट ऑफ। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपेयर है तो उसकी एक एंट्री आपको कर देनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे। पहला काम हो गया। अब नई गुडविल की वैल्यूएशन कर दी। अब नए पार्टनर को बताएंगे देखो भाई साहब, आपको इतना पैसा कैपिटल का लाना है और इतना पैसा गुडविल का लाना है। तो दूसरी एंट्री वही है कैपिटल और गुडविल के पैसे लाने की। तो बेटा एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक लाएगा तो कैश की जगह यहाँ बैंक भी आ सकता है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, एंट्री लिख लेना आप, है ना। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना पैसा कैपिटल का लाएगा कैपिटल में आ जाएगा, जितना पैसा गुडविल का लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा। मान लो कभी लिखा कि सिर्फ गुडविल के ही पैसे लाए, कैपिटल के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अब एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कभी लिखा कि सिर्फ वो कैपिटल के ही पैसे लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी न्यू पार्टनर का नाम होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दूसरी एंट्री ये होती है आपकी। क्लियर है बात? चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है, देखो गुडविल का जो पैसा था और कैपिटल का, दो चीजों का पैसा लाया था न्यू पार्टनर, तो कैपिटल का पैसा तो उसके कैपिटल में चला गया, पर जो गुडविल का पैसा लाता है ना वो उसका नहीं होता, वो जो पार्टनर्स को अपने हिस्से से सॉरी सैक्रिफाई करके देते ना, तो उस चीज का होता है। तो उसकी एंट्री ये होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इन कैश। अब ये इन कैश क्या बताऊंगा जरा। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट जब नॉट इन कैश टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। देखो अगर गुडविल का पैसा कैश में लाया तो प्रीमियम से एडजस्ट हुआ, नहीं लाया कैश नहीं लाया तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होता है, और टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। और कौन से रेशियो में बटता है बेटा? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। मतलब इसमें देखो 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कि वो कैश में लेके आया गुडविल का पैसा, तो अगर वो कैश में गुडविल का पैसा लेके आया तो एक न्यू पार्टनर करंट अकाउंट तो आएगा नहीं, तो जितना प्रीमियम वही एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट में लिख देता हूं, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। ठीक है ना, ये होगा पहला केस। दूसरा नॉट इन कैश, मान लो गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आया, तो अगर कैश में लेकर नहीं आया तो बेटा क्या होगा? तो बोलोगे सर नहीं लाया तो ये प्रीमियम तो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा? तो आएगा न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू, मिट गया, रुक जाओ एक मिनट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। ये दूसरा केस बन गया आपका।
और तीसरा केस बेटा क्या बन सकता है आप, तो बोलोगे सर तीसरा केस जब वो पार्शियली कुछ हिस्सा लेके आया, पार्शियली मतलब कुछ पैसा लाया है कुछ नहीं लाया, तो जब कुछ लाया तो जितना लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से होगा, जितना नहीं लाया न्यू पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से होगा, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ये यार जो गुडविल का पैसा बटता है कौन सा रेशियो बटता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बटता है। तो मैंने कंबाइंड एंट्री लिखी थी, तो आपके 3 केस बन सकते हैं प्रीमियम में, लाया है तो बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, नहीं लाया तो भी बांटना तो आई, तो आप उसके करंट अकाउंट से निकाल दोगे, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और तीसरा अगर वो कुछ हिस्सा लाया तो जितना लाया, जो नहीं लाया दोनों एडजस्ट करके सैक्रिफाइसिंग। तो ये तीसरी एंट्री होती है। उसके बाद चौथी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। मान लो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे हम, किसी का माइनस में आ जाए ओल्ड पार्टनर का, तो इफ ओल्ड पार्टनर गेन, तो अगली एंट्री इफ ओल्ड पार्टनर गेन, तो अगर ओल्ड पार्टनर गेन करेगा तो उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और लास्ट एंट्री है गुडविल विथड्रॉन की, जिसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो टोटल 5 एंट्री है। पहली एंट्री है गुडविल अपेयर है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर नया पार्टनर लेकर आएगा गुडविल और कैपिटल का पैसा, याद रखनी है आपको एंट्री, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद गुडविल बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद चौथी एंट्री ओल्ड पार्टनर गेन, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लास्ट एंट्री विथड्रॉन की, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ध्यान से समझ लीजिए 5 एंट्री आपको याद करनी है, जिसमें से दूसरी एंट्री जो है एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3, ये 2 एंट्री कंपलसरी, मतलब लाना और बांटने की एंट्री तो हर क्वेश्चन में होगी, बाकी एंट्री डिपेंड करता है। अपेयर होगा तो पहला करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे किसी का माइनस में आएगा तब आपको ये चौथी वाली एंट्री करनी पड़ेगी, और अगर विड्रॉन की बात करेगा तो आपको ये 5वीं एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये 5 एंट्री आपको लिख लेनी है ना। तो बोर्ड का पीडीएफ फाइनल आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बताई दिया टेलीग्राम चैनल पे हमारे, वहां से आप डाउनलोड क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब करना चैनल को, वहां से आप इसको वहां से नोट्स बना सकते हो, वरना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके बना सकते हो जिसको टेलीग्राम चलाने नहीं आता तो, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एंट्री देता हूँ, भाई स्क्रीनशॉट ले लो आपकी, आपको वहाँ दिक्कत हो अगर नहीं पता तो। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ठीक है। चलिए मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, एग्जाम्पल जो आपकी डाउट्स को एकदम ही क्लैरिफाई कर देगा कि ये एंट्रीज किस तरीके से बनेंगे, फिर हम बुक के क्वेश्चनों पे आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे एग्जाम्पल आपके लिए रामबाण होते हैं, क्योंकि ये आपके सारे गुनाह माफ करवा देते हैं, मतलब आपको एकदम डाउट्स को गैप कर देते हैं। एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और लिखा कि सिर्फ गुडविल के पैसे लेकर आया है, मान लो 20,000 रुपए, ठीक है। तो देखो पहली एंट्री गुडविल अपेयर की तो होगी नहीं, लेकर के आया तो बोलोगे सर सिर्फ गुडविल लाया, तो सिर्फ गुडविल लाया तो एंट्री क्या बनेगी, तो बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने पैसे लेकर आया, 20,000 रुपए लेकर आया है वो, तो ये वाली एंट्री हो गई। अब अगला जो एंट्री होता है प्रीमियम बांटने की, प्रीमियम लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जरा ध्यान से सुनिए बाबू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैसे निकलेगा हिसाब, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक बात को मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, देखो ये पीएसआर का आपका कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप। ये टाइप नंबर कौन सा है, टाइप फर्स्ट है ना, जहां पे 2 लोग होते हैं एक एडमिट होता है। तो आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो, तो बोल के बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, तो न्यू रेशियो निकाल लेना। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, बोल के बिल्कुल सर निकाल सकते, निकाल लेना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो 3:2 आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइप में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर, तो आप निकाल के देख लेना। लेकिन ये फर्स्ट टाइप है इसलिए, इसके अलावा कोई भी टाइप होगा तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड के बराबर सैक्रिफाइसिंग आएगा, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना कंपलसरी है, क्योंकि गुडविल ये सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइसिंग 3-2 आएगा, तो 12,000 और 8,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई एंट्री नहीं होगी, तो आपकी 2 एंट्री थी जो हो गई। बोल के सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे। 3:2 का रेशियो जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। मैं टाइप फर्स्ट जानबूझ के ले रहा हूं कि मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ना पड़े बार बार, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने निकालना सीख रखा है इससे पहले के 2 टॉपिक में, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और ये कैपिटल के लेके आया है बेटा 1 लाख रुपए, गुडविल का लेके आया है 50,000, और लिखा गुडविल अपेयर दिया, गुडविल अपेयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, मान लो 5,000। तो गुडविल अपेयर की एक एंट्री होगी, पहले अपेयर है तो क्या होगी एंट्री, बोलोगे सर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फॉर्मेट में होगा, वैसा फॉर्मेट में करोगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल। कितना अपेयर बोल गए सर? 5000। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 3000 और 2000। ये पहली एंट्री हो गई गुडविल अपेयर की, दिया था आपने करा। दूसरी तीसरी तो कंपलसरी। अब देखो इस पिछले वाले क्वेश्चन में ये सिर्फ गुडविल के पैसे लाया था, कैश टू प्रीमियम था, पर यहाँ पे वो कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है, तो दोनों आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के लाया 1 लाख, गुडविल के लाया 50,000, कुल मिला के वो 1.5 लाख रुपए लेकर आया है। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा, क्लियर है। उसके बाद जितना कैपिटल आया वो तो कैपिटल में चला गया, जो भी वो गुडविल के पैसे लाएगा बोलोगे सर सैक्रिफाइसिंग में बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो गुडविल के पैसे कितने लाया? 50,000, बांटोगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। तो 50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटोगे, फर्स्ट टाइप में निकालोगे तो 3:2 ही आएगा, तो 30,000 और 20,000। इसके बाद चौथी एंट्री है ओल्ड पार्टनर के, नहीं कर रहा। पांचवी एंट्री है विड्रॉ, नहीं बोला नहीं करेंगे। तो ये 3 एंट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगले एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछना, क्योंकि एग्जाम्पल क्लियर तो क्वेश्चन भी क्लियर। 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, ये कैपिटल के लाया है 1 लाख और लिखा गुडविल, लिखा इन कैश, मतलब लाया है पर आपको ये नहीं बताया कितना लाया, बट आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया है। क्या दिया? गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है। मान लो 2 लाख रुपए गुडविल ऑफ फर्म है। ध्यान से देखना इसमें क्या होता है, जब गुडविल ऑफ फर्म दिया तो आप क्या करोगे, कभी भी आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया तो जो पार्टनर एडमिट है उसका शेयर निकाल सकते हो, जेड शेयर इन गुडविल। यहाँ पे आपने ये सीखा कि अगर फर्म की गुडविल दी गई है तो आप उस पार्टनर का शेयर निकाल सकते हो 1/5, यानी उसको गुडविल के कितने पैसे लाने हैं? 40। तो गुडविल के कितने पैसे लाया होगा? तो बोलोगे सर 40,000 रुपये लाया होगा। बस अब एंट्री की बात करते हैं। तो पहली एंट्री अपेयर है नहीं, लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो बेटा कैपिटल के वो 1 लाख लाया, गुडविल के 40,000 लाया, कुल मिला के 1,40,000 रुपये लेके आया है। फिर प्रीमियम बांटेंगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बेटा? तो बोल के फर्स्ट टाइप है सर, तो सैक्रिफाइसिंग 3:2, तो 8 या 24, 8 दूनी 16। मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता कि हाफ गुडविल विड्रॉन, हाफ गुडविल विड्रॉन, ये लिखा हुआ है। तो अगर ये लिखा होता तो आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ती बेटा। तो बोलते बिल्कुल सर, क्या करते? इस हाफ निकाला, निकालने की एंट्री क्या? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो जिसको मिला वही निकालेगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कैश अकाउंट। देखो अगर हाफ नहीं लिखा होता तो ये पूरा 2416 जाता, हाफ है तो 24 का आधा यानी ये 12,000 रुपये निकालेगा और ये 16 का आधा 8,000 रुपये निकालेगा, यानी टोटल 20,000 रुपये निकालेंगे। ये विड्रॉन वाली एंट्री बोला है तो विड्रॉन की एंट्री हो गई, ठीक है ना। तो जितनी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको एंट्री याद होनी चाहिए, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से आपको एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मान लिखा है कि एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से और ये कैपिटल के पैसे तो ला रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन लिखा गुडविल के पैसे वो क्या कर रहा है? नॉट एबल, नॉट इन कैश, मतलब नहीं लाया, नहीं है, नॉट एबल टू ब्रिंग कैश लिखा हुआ है। और आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया है कि जो गुडविल ऑफ फर्म है बेटा मान लो 2 लाख रुपए। तो देखो गुडविल ऑफ फर्म है तो आपने ये पढ़ा, उसका शेयर निकाल सकते हो, तो आप निकाल दोगे जेड शेयर इन गुडविल, मतलब उसको लाना कितना बेटा पहले तो समझ ले। तो देखो 2 लाख गुडविल ऑफ फर्म है और जेड को लाना है 1/5, मतलब उसको गुडविल के 40,000 रुपए लाने हैं। कितने लाने हैं? 40,000, जो कि वो लेकर नहीं आ रहा है। अब आते हैं एंट्री पे। तो देखो सबसे पहले एंट्री गुडविल अपेयर नहीं है, लेकर आया, तो क्या लाया? तो सिर्फ कैपिटल लाया है, गुडविल तो लाया नहीं है। तो पहले एंट्री कैपिटल आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और कितने पैसे लेकर आया कैपिटल के? तो बोलोगे सर 1 लाख रुपए लेकर आया है, ये एंट्री हो गई। अब उसको गुडविल के लाने थे 40,000 पर वो लाया नहीं, तो हमने पढ़ा है कि अगर वो गुडविल के पैसे नहीं लाता तो हमें उसके कौन से अकाउंट से? तो बोलोगे सर करंट अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वैसे तो मैंने ही दिया है। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू, अरे यार ये अपने आप ही आ जाता है, बताओ
जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई का। देखो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, प्रीमियम कैश लेके आता तो हम लिखते प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया तो उसके नाम से न्यू करंट अकाउंट, बस ये तो चेंज हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर अगर वो लाया होता है तो यहां पे इसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, सिर्फ इतना ही, और कुछ भी ज्यादा चीज नहीं। आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना। कितना लाना था बेटा? 40,000 रुपए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे ये आएगा, तो 24,000 और 16,000, भाई इतना चेंज है, बाकी देखो लगभग सेम है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल को क्लियर है यहां तक। चलिए एक और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, मान लो लिखा एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और ये कैपिटल के लेके आया है बेटा 1 लाख रुपए। पर लिखा गुडविल के जो लाया बेटा ये लिखा 8,000 आउट ऑफ, मान लो 20,000, 30 कर देते और थोड़ा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। 8,000 आउट ऑफ, क्या खुल गया, आउट ऑफ 30,000, मतलब उसको बेटा 30,000 रुपए लाने थे, पर सिर्फ 8,000 ही लेकर आया है। तो जरा एंट्री पे इसका गौर फरमाते कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो पहली एंट्री जो अपेयर तो हनी लेकर आने की एंट्री होगी पहली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, जेड कैपिटल, और गुडविल के भी कुछ पैसे लाया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो कैपिटल के बेटा वो 1 लाख ला रहा है और गुडविल के सिर्फ 8,000 रुपए लेकर आया, तो उसको कैश जो लाया वो 1,08,000 रुपए लेकर आया। ये मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट होगा। अब देखो प्रीमियम, ठीक है ये सेम है, प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल के जो बेटा वो लेकर आया है, ये वाला भी मिटा ही देते हैं, खराब हो गया था, बाद में बच्चों को समझ नहीं आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के बेटा वो जो लेकर आया 8,000 लेके आया, बट उसको लाना कितना था, बोलोगे सर 30, तो जितना नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे, तो जेड करंट अकाउंट कितना, तो 22,000 हो गया 30, तो बस ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2, तो 30,000 को 18,000 और 12,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने देखो कुछ आपको एंट्रीज लिखवाई, इसको मैंने कुछ एग्जांपल आपको इसलिए कराया कि आप रिलेट कर पाओ कि किस तरीके से एंट्रीज करनी है। तो याद रखना आपको बस एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और दूसरा आपको एंट्री याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंट्री याद नहीं होगी तो बेटा परेशानी है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको कुछ बुक के क्वेश्चन भी दिखाता हूं। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। देखो लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:5। देखो गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है, 2:5 का रेशियो दिया है। फिर लिखा है द एडमिटेड कॉपर ऑन द कंडीशन दैट सी विल ब्रिंग 14,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। देखो कॉपर को एडमिट किया और ये गुडविल के कितने पैसे लेके आ रही है, 14,000 रुपए। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड, सीधी बात है, तो ये फालतू में लिखा है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट तो होता ही है गोल्ड और सिल्वर में, तो ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी हम यही करते हैं। आगे क्या लिखा है, कॉपर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेज इज 1/4। कितना सेटलमेंट हुई है, तो बोला है 1/4 से। व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर, आपसे पूछा न्यू पीएसआर, तो क्या आप न्यू पीएसआर नहीं निकाल सकते? आप खुद निकाल के मुझे कमेंट में बताना क्या होगा, क्योंकि कौन सा टाइप है ये, तो बोलोगे सर फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप से न्यू पीएसआर निकालना, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग वैसे निकालेंगे तो 2:5 आएगा, पर आपको निकालना है न्यू बी और सैक्रिफाइसिंग, ये काम आपका है, क्योंकि ये मैं आपको पहले करा चुका हूं। अब एंट्री की बात करते हैं। देखो सिर्फ गुडविल के 14,000 रुपए लेकर आए, तो एंट्री क्या होगी, तो बोलोगे सर ये क्या एंट्री, यही होगी, ये पहला वाला एग्जांपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, और दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी गोल्ड और गोल्ड कैपिटल और सिल्वर कैपिटल। तो 14,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, 2-4 तो 4,000 और 10,000, बस इतना करना है, हो गया खत्म। बाकी न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप खुद निकाल लेना, आसान है ना, तो बहुत आसान है। देखो मैं आगे और दिखाता हूं आपको। देखो जैसे इसका 2 पार्ट है, पहला ही पार्ट देख लिखा है बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, पहला पार्ट है ये पार्ट, बी सी पार्टनर है 3:2 का रेशियो है। फिर लिखा डी इज एडमिटेड पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000, और डी एडमिट हुआ, गुडविल के 2,000 रुपए दे रहा है और 1/4 शेयर से एडमिट हुआ है। क्या आप कर नहीं लोगे, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही एंट्री पास कर देना, हो जाएगा ना। अगला देखो
एस एंड सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2. डी एडमिटेड पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल 2100. 1/4 शेयर विच यू एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी. तो ये टाइप सेकंड है, तो आपको पहले न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गुडविल लाया तो एंट्री वही दो होनी है. तो ये आप कर सकते हो, ये आपको करना है. ठीक है ना, आसान है बिल्कुल. बस यहां पर क्या हुआ, दोनों ही केस में गुडविल वाली एंट्री होगी. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ये पहला केस है और ये दूसरा. बस आपको उसके केस के हिसाब से जो भी टाइप है उसके हिसाब से न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. बस यही आपको दिमाग में रखना है. अब देखो ये क्या है, गीता एंड सुनीता, गीता और सुनीता पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2. इनका रेशियो जो बेटा 3:2 का है. फिर लिखा दे एडमिटेड अनीता एज ए पार्टनर. द न्यू अनीता को एडमिट किया और फिर लिखा न्यू पीएसआर जो इन तीनों का 5:3 है. देखो न्यू रेशियो दिया आपको. अब देखो न्यू रेशियो दिया है यहाँ पे सीधे. न्यू रेशियो क्या रखा है, दे रखा है 5, 3 और 2. उसके बाद लिखा अनीता ब्रॉट 25,000 एज शेयर गुडविल. देखो ये गुडविल के ही पैसे ला रही है, यहाँ भी गुडविल वाली एंट्री करनी है 25,000. बट यहां पर आपको न्यू रेशियो दिया है, तो बोलोगे सर न्यू रेशियो दिया है तो हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो क्या गीता और सुनीता का निकल जाएगा. ओल्ड रेशियो क्या है इनका, तो बोलोगे सर 3/5 है, 2/5 है, न्यू क्या है तो 5/10 है और 3/10 है. तो 10 एलसीएम हो गया, अच्छा -5 1/10. 10 एलसीएम हो गया, 4 - 3 1/10. तो देखो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1. तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री आप जानते हो वही एंट्री, पुरानी एंट्री, कुछ भी नया नहीं है क्योंकि गुडविल लाया सिर्फ. तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 और दूसरा हो जाएगा बेटा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी जी कैपिटल और एस कैपिटल. तो 25,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो 12,500 और 12,500. बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया. तो इस तरीके से करना, कुछ भी नहीं, आसान है बिल्कुल. बस आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये वाला आपको मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क होगा. फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद. देखो लिखा ए एंड बी पार्टनर, ए बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3. इनका रेशियो जो है 5 और 3 का है. फिर लिखा है सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर वो पे 40,000 एज कैपिटल. देखो सी एडमिट हुआ और साफ साफ लिखा है कि कैपिटल कितने पैसे दे रहा है 40,000. एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल. देखो नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल का मतलब कि गुडविल का पैसा दे रहा है इन कैश. फिर आगे लिखा है विच इज वैल्यू 60,000 ऑफ द फर्म. तो ये 60,000 वो नहीं लेके आ रहा, 60,000 आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है. ध्यान रखना बेटा, लैंग्वेज को ध्यान समझ लेना है. कुछ बच्चे ने क्या करा है, यही 60,000 लिखा कि 60,000 लाया गुडविल. तो बस ये लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है कि कैपिटल के 40 लाया और नेसेसरी अमाउंट मतलब जितना लाना है गुडविल का वो भी ला रहा है. बट उसके बाद आपको गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है 60,000 रुपए. तो हमने पढ़ा था गुडविल ऑफ फर्म दिया तो उसके पीएसआर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल लेंगे. अभी देखता आगे. फिर लिखा है हिज शेयर इन प्रॉफिट 1/5 से एडमिट हुआ. बेटा देखो 1/5 से अगर एडमिट हुआ तो उसका शेयर जो गुडविल में होगा, सी का गुडविल शेयर 60,000 का 1/5 यानी गुडविल के कितने पैसे लाया होगा 12,000. लो मैंने निकाल के दे दिया कि गुडविल के पैसे कितने लाया वो 12,000 रुपए. चलिए उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है. फिर लिखा है विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी. तो इसका शेयर जो एडमिट हुआ है तो 1/10 इसको कौन दे रहा है, ए दे रहा है. 1/10 कौन दे रहा है, फ्रॉम बी. देखो ये टाइप 2 है फ्रॉम वाला केस. तो सबसे पहले टाइप 2, तो सबसे पहले आप न्यू रेशियो निकालोगे, ये आपका काम. फिर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दोगे. निकल गया. अब देखो एंट्री क्या होगी, पहले वो कैपिटल और गुडविल के पैसे लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल के लाया सी कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल के लाया 40, गुडविल के लाया 12, 52,000 आ गया. फिर दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना वैसे मैं बताता हूं इक्वल आएगा, पर आप निकाल के देख लेना. फिर एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल. 12,000 को 6 बांट दोगे. ठीक है, तो दूसरी एंट्री आप लिख लेना. क्लियर बात. तो आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है. चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कराऊंगा इसको, ज्यादा ध्यान से समझिएगा. ठीक है, देखो क्या लिखा है. अन्नू एंड भगवान, अन्नू एंड भगवान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1. अन्नू और भगवान पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है. गुडविल अपेयर इन द बुक. गुडविल अपेयर दिया तो अपेयर वाली एंट्री करनी पड़ेगी. तो गुडविल अपेयर दिया हुआ है, गुडविल अपेयर है 4,40,000. फिर क्या राजा वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप. आर एडमिट हुआ, नया पार्टनर. आर एडमिट हुआ, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ आर. उसके बाद लिखा है
न्यू पीएसआर विल बी 2:1, आपको न्यू रेशियो दिया है। तो सबसे पहला काम तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि ओल्ड न्यू दिया है। फिर अगर राजा ब्रॉट 1 लाख एज कैपिटल, जो बेटा राजा है आदमी वो कैपिटल के 1 लाख रुपए लेके आया। कितना लाया कैपिटल के? 1 लाख रुपए। एंड नेसेसरी कैश फॉर गुडविल, और गुडविल का पैसा भी कैश में लाया है, पर कितना ये नहीं बता रखा, तो गुडविल ऑफ फर्म दिया होगा। फिर गुडविल ऑफ द फर्म इज 2.5 लाख। गुडविल ऑफ फर्म दिया, गुडविल ऑफ फर्म कितना? 2.5 लाख है। अब देखो गुडविल ऑफ फर्म देते हैं, हमें निकालता हूं। गुडविल ऑफ फर्म 2.5 लाख है, तो आप राजा का शेयर निकाल सकते हो। राजा शेयर इन गुडविल, तो 2.5 लाख फर्म की गुडविल है, और राजा जो एडमिट हुआ है, राजा का शेयर कितना? देखो 2:1 है, तो राजा का शेयर ये है 1/5, यानी वो गुडविल के कितने पैसे लाया होगा? 50,000। तो ये मैंने लिख दिया कि गुडविल के वो कितने पैसे लाया? 50,000। 50,000 रुपए वो गुडविल के लाया है। अब एंट्री आता है, पहले एंट्री वो गुडविल अपेयर है, तो अपेयर की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना अपेयर? तो बोलोगे सर 4,40,000 अपेयर है, ओल्ड रेशियो बांट देंगे, तो 3,30,000 और 1,10,000। मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन में, इस एंट्री में कोई डाउट होगा। दूसरा पैसा लाया, उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर मतलब राजा कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा कैपिटल के वो कितने लाया था? 1 लाख कैपिटल के लाया, 50,000 गुडविल के लाया, तो 1 लाख कैपिटल के आ गए, 50,000 गुडविल के, यानी 1,50,000 रुपए लेके आया। अब जरा रुकिए, अब प्रीमियम बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो सबसे पहला काम आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल, जिसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्या क्या नाम थे? ए और बी। ओल्ड रेशियो 2:2, ओल्ड रेशियो क्या? 3:1, ए बी, ए और बी। ओल्ड रेशियो है 3/4, 1/4, और न्यू रेशियो 2/5 और 2/5। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर कुछ होगा अलग। 15 - 8, तो इसका 7/20 आ गया, लेकिन जैसे ही आप इसकी बात करेंगे 5 - 8। देखो बेटा ये माइनस में आ गया गेन, तो एक था ना इफ ओल्ड पार्टनर गेन, तो एक इसकी एंट्री भी होती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो इसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ध्यान समझिएगा जरा। तो यहां ए सैक्रिफाई कर रहा है और बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो देखो गुडविल का जो पैसा बांटते हैं उसको बांटेंगे जब प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाई कौन कर रहा है? ए, तो पूरा गुडविल का पैसा किसको मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा, 50,000 रुपए पूरा दे दिया। और इफ ओल्ड पार्टनर गेन, तो उसकी अलग से एंट्री मैंने लिखवाई थी, इफ ओल्ड पार्टनर गेन, चौथी एंट्री गेन करता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरे यार, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री लिखवाई थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वैल्यू कैसे लिखूं मैं इसकी? वैल्यू कितना? तो सिंपल याद रखना, उसके लिए आपको गुडविल ऑफ फर्म चाहिए। यहां क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म दे रखा था 2.5 लाख। ठीक है, मैं पीछे लिख देता हूं। आपको जब भी कोई गेन करे तो उसका शेयर कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आपको चाहिए गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ न्यू फर्म। इसको लिख लिया दिमाग में, यहां दिया था 2.5 लाख। अगर गुडविल ऑफ फर्म नहीं दिया होता तो आप याद, आपको क्वेश्चन में अगर गुडविल ऑफ फर्म नहीं दिया होता है तो ये दिया होता है कि जो बंदा एडमिट हुआ उसका शेयर कितना है। तो अगर गुडविल ऑफ फर्म नहीं दिया तो जो बंदा एडमिट उसका पीएस, उसका गुडविल दिया होगा, तो उसके प्रॉफिट को उल्टा करके, पीएसआर को उल्टा करके गुडविल ऑफ फर्म निकाल लोगे। पर यहां गुडविल ऑफ फर्म दिया है और उसने गेन कितना किया? 3/20, तो बस तो 37,500 आ गया। तो ऐसे आपको निकालना है इसकी वैल्यू 37,500। क्या करना है बेटा? गुडविल ऑफ फर्म में जितना गेन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो इस दो एंट्री को एक साथ भी कर सकते थे आप। सॉरी, एक साथ क्या होती है एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल 50, बी ने गेन किया, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का शेयर कैसे निकला बेटा? तो यार रखना, बी का शेयर कैसे निकलेगा? गेन कर रहा है तो जितना गुडविल ऑफ फर्म इनटू जितना उसका गेन का शेयर निकला उससे मल्टीप्लाई करोगे, उसका शेयर निकल जाएगा, और टू ए कैपिटल। इन दोनों को जोड़ लोगे तो वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हो। उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो 2,50,000 गुडविल ऑफ फर्म था, और बेटा इसने गेन कितना किया था? देखोगे सर इसने गेन जो किया, सैक्रिफाई जो किया था वो क्या था? 7/20। तो 7/20 कर दो तो भी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के इक्वल आएगी। तो इसी के साथ देखो ये आपका मैंने पहला जो लेक्चर आपका ट्रीटमेंट गुडविल का कराया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। देखो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जनरल एंट्रीज। अगर आपको जनरल एंट्री याद है तभी क्वेश्चन बन पाएंगे, अगर आपको एंट्री नहीं याद तो फिर परेशानी है। तो पहले आपको एंट्री याद करनी है,
फिर जो मैंने 5 एग्जाम्पल करा उनको समझना है, फिर ये जो 4-5 क्वेश्चन दिए इसको करना है। इसके बाद आप जितने क्वेश्चन ट्राई करना चाहो करो, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक रह गया, एक क्या कहते हैं गुडविल ब्रॉट इन काइंड करके टॉपिक और रह गया, बाकी वो हिडन गुडविल तो आगे का कॉन्सेप्ट है। तो कुछ क्वेश्चन है आप 30-35 तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो, 20 में से एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ देना। वैसे एक क्लास में और लूंगा मैं इसकी, जिसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। मैं समझो 50% तो मैं ही आपको करा देता हूं, बाकी आपको करना आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला काम एंट्री याद करनी है, ठीक है ना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप एंड तक रुके हो तो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वहां पे हमारे बोर्ड की PDF पैनल और डिटेल्स आपको मिलते रहे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।